राहुल गांधी के भाषण से ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और उन राजपूतों को भी जो अपने आप को ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। और धार्मिक पुस्तकों में यही कहा गया है और धार्मिक पुस्तक को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि कोई भी राजपूत असल नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मणों की औलाद है। अब ये बात ज़्यादा चल रही है ब्राह्मणों के अंदर कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों का लगभग यही मानना है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और हिंदू धर्म के अनुसार भी राहुल गांधी हिंदू नहीं है। मैं इस पर आपको सबूत दिखाऊंगा और बहुत क्लियर सबूत दिखाऊंगा। वैसे तो मेरे पास राहुल गांधी हिंदू नहीं है इस पर सैकड़ों सबूत हैं और इससे ज़्यादा मेरे पास इस बात का भी सबूत है कि मोदी भी हिंदू नहीं है। जी हाँ, मोदी भी हिंदू नहीं है और इस पर मैं हज़ारों सबूत दिखला सकता हूँ हिंदू धर्म ग्रंथों से। तो ये सब कुछ ब्राह्मणों के ऊपर है, वो खेल ब्राह्मणों का है, जिसको चाहे हिंदू बना दे, जिसको चाहे हिंदू ना बनाए। तो ये धंधा है, धर्म नहीं है, ब्राह्मणों का धंधा है। मैं तो चूँकि मैं सारी धार्मिक पुस्तकों को लगभग पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ पूरे यकीन से, पूरे सबूत से कि कोई भी ये क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण ने ये जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म खड़ा किया है, ये इनका धंधा है, ये धर्म नहीं, अपने धंधा के लिए और सारे लोगों को अपने ग़ुलामी में रखने के लिए, ग़ुलाम बनाने के लिए इस धर्म को बनाया था। तो खैर, मैं बाद में सबूत दिखाऊंगा आपको। इससे पहले आप ज़रा इसको देख लें। यहाँ लिखा है, ये दीपक शर्मा है और भी बहुत सारे ब्राह्मण इस तरह की बात लिख रहे हैं। लिखते हैं कि इंदिरा, फिरोज़, राजीव, सोनिया, राहुल, पत्नी, पति, बेटा, बहू, बेटा। तो इस तरह से ये बात आई है। हिंदू, पारसी, पारसी, ईसाई, हिंदू, यानी कि इंदिरा जो है ये पत्नी थी और हिंदू थी। फिरोज़ पति थे, ये पारसी थे। राजीव बेटा पारसी हुआ, सोनिया बहू ईसाई हुई, राहुल बेटा हिंदू। यानी बोल रहे हैं कि फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ कहें, बोलो क्यों ना कहूँ कि राहुल फिरोज़ खान का पोता है। एक बात इस पर मैं भी सैकड़ों सबूत दे सकता हूँ कि हिंदू होने के लिए हिंदू घर में पैदा होना ज़रूरी है, बाप और माँ दोनों का हिंदू होना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ सारे इसी तरह की बात लिख रहे हैं। मैं थोड़ा दिखा करके आगे बढ़ता हूँ। क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? ये सुधांशु त्रिवेदी हैं और इनका हिंदुओं का बहुत बड़ा नाम है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं, कृपया किसी के पास जानकारी हो तो बताएं। तो मैं सबूत से बताऊंगा कि ये हिंदू नहीं है। ये ब्राह्मण लिखता है कि इंदिरा नेहरू थी, गांधी हो गई। फिरोज़ जहांगीर खान था, गांधी हो गया। एंटोनिया माइनो थी, गांधी हो गई। रेहान रॉबर्ट वाड्रा का बेटा था, गांधी हो गया। राहुल खान फिरोज़ खान का पोता था, गांधी हो गया। राहुल पूरे फैमिली सिस्टम में गोलमाल है। तो इस तरह से साला पूरे फैमिली सिस्टम में गोलमाल है। तो इस तरह की बातें हैं। आगे देखें, राजेश सिंह, ये सारे ब्राह्मण ही इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो लोग 24 घंटा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत की बात करते हैं। राहुल गांधी। फिर मोटा भाई ने राहुल गांधी को के सदन में ही धागे खोल कर रख दिए। ये गांधी परिवार ही हिंदू विरोधी हैं। आगे देखें, ये हिमांशु त्रिवेदी हैं, तो ये भी इस तरह की बात लिख रहे हैं। राहुल गांधी को हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह की बातें लिखें। ये हैं आसाम के। आसाम वो इलाका है जिसको हिंदू धर्म ने अपवित्र स्थान कहा है। ये लिखा है कि कोई हिंदू वहाँ चला जाए तो वो जाते ही अपवित्र हो जाएगा, 3 दिन तक वो अपवित्र रहेगा, प्रायश्चित करना है। तो ये भी अपने को हिंदू कह रहा है। तो इतना धंधा इसमें चल रहा है कि अगर आप धर्म ग्रंथ को देखें और हिंदुओं को देखें तो बात समझ से बाहर लगेगी। मैं बता दूं साथ में कि बिहार का इलाका, अक्सर इलाका, इस तरह से बंगाल का इलाका मान लें, लगभग पूरा इलाका बंगाल का, आसाम का पूरा इलाका, उधर जहाँ तक आप चले जाएं तो सारा इलाका अपवित्र माना गया हिंदू धर्म ग्रंथ
के अनुसार। आगे चलिए, यहाँ देखें प्रोफेसर ये क्या कहते हैं। ये सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी के दादा फिरोज़ गांधी कौन थे, मुसलमान, ईसाई, पारसी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि चूँकि हिंदुओं के यहाँ मैंने कहा, हालांकि ये लोग छुपाते हैं, लेकिन अब जो है खुल करके भी सामने आ गए हैं कि हिंदू होने के लिए ज़रूरी है कि जन्म भी हिंदुओं में हुआ हो, माँ बाप दोनों के दोनों हिंदू हों। अब देखें, मैं अब एक बात तरतीब से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हिंदू धर्म में जो जातियाँ हैं वो 4 जातियाँ बताई गई हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मनु ने यही कहा कि जातियाँ 4 ही हैं। अब देखें, अगर जो सबसे निचली जाति है, शूद्र है, वो अगर ब्राह्मणी से, जो सबसे ऊंची जाति है, ब्राह्मण की लड़की से ब्राह्मणी से विवाह कर ले तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको चांडाल कहा जाता है। देखिए, पहले चांडाल के बारे में क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मणी में शूद्र के द्वारा उत्पन्न किया हुआ चांडाल होता है और उसका धार्मिक क्रियाओं में अधिकार नहीं होता। धार्मिक क्रिया, धार्मिक काम, जितने भी, अब धार्मिक काम आप समझ सकते हैं कि हर वो काम जिसको धर्म का नाम लेकर के किया जा सकता हो, तो इसे किसी भी धार्मिक काम का अधिकार नहीं है। धार्मिक काम का अधिकार नहीं है का मतलब ये है, अब इसमें इससे भी कहीं ज़्यादा ये बात आगे चली जाती है। जैसे आप कहें कि चलो भाई तुम हिंदू नहीं हो, लेकिन दिखावे के लिए ही पूजा पाठ ये सब वो सब हिंदू वाला काम कर लो, जबकि दूसरी चीज़ होती है कि इसको करने ही नहीं दिया जाएगा। कोई भी धार्मिक काम इसको करने का अधिकार ही नहीं है, नहीं करने दिया जाएगा, तो ये बात और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। ये जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ, ये है व्यास स्मृति का पहला अध्याय और मंत्र है वही 9वां मंत्र है। और ये बात सिर्फ व्यास स्मृति के अंदर नहीं है, बल्कि 50 पुस्तकों के अंदर, 50 पुस्तक नहीं, हाँ मान ले 50 पुस्तकों के अंदर ये बात आपको मिल जाएंगी। ऋग्वेद से लेकर के जितनी भी इनके यहाँ नीचे से नीचे स्थान की पुस्तक है, वहाँ तक आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी। अब देखें, मैं आपको ये बात आपके सामने आ गई कि अगर कोई शूद्र यानी निचली चौथे दर्जे का हिंदू अगर पहले दर्जे की हिंदू की लड़की से शादी कर लेता है तो बच्चा चांडाल कहलाता है और वो उसे किसी भी धार्मिक काम करने का अधिकार नहीं है। तो ये बात किसी को, जो आदमी धर्म से बाहर हो जाए, उससे भी बड़ी बात है कि उसे किसी भी धार्मिक काम को करने ही ना दिया जाए। तो ये चीज़ हो गई। अब देखें, अब ये तो शूद्र हो गया। अब शूद्र से नीचे भी कुछ लोग आते हैं। अब देखें, इससे नीचे जो है जिन जातियों के नाम आते हैं, जिन लोगों के नाम आते हैं, उसमें से एक अंत्यज होता है। और अंत्यज से नीचे आप कह लें कि पतित होता है। उससे नीचे आप कह लें कि दलित होता है। उससे नीचे फिर जो है मलेच्छ होता है। तो ये जो शूद्र से, या ये कह लें कि चांडाल से भी 5-6 स्थान नीचे चला जाता है मलेच्छ का। मैं जो बातें कह रहा हूँ, किसी भी सनातनी को हिम्मत नहीं है कि वो मेरी बात को गलत साबित कर दें। तो अब आप देखें, एक तो ये बात हो गई। अब यहीं से बात अब कहें कि शुरू हो जाती है कि ये सारे लोग धर्म से बाहर हैं। वैसे तो शूद्र भी धर्म से बाहर, आज के सारे शूद्र धर्म से बाहर है। चांडाल को दिखाया मैंने कि वो भी धर्म से बाहर है। पतित का मतलब ही होता है वो जो धर्म से बाहर हो। और क्या बोलते हैं कि दलित, ये भी धर्म से बाहर है, ये तो धर्म में है ही नहीं। उसके बाद मलेच्छ है, जो हिंदुओं के अलावा
जितने भी लोग हैं वो सब मलेच्छ हैं। तो इस तरह से ये तरतीब आती है हिंदू धर्म के अंदर। बीच में अंत्यज को भी आप क्या कहते हैं कि चांडाल के आसपास मान सकते हैं, या चांडाल से पहले मान सकते हैं, शूद्र के बाद चांडाल से पहले। तो ये जो मैंने तरतीब बताया है, ये तरतीब मेरी हिंदू धर्म के मुताबिक 100% मिली हुई है। अब देखें आप यहाँ देखें शूद्र के बारे में क्या है कि शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बातें परतापी को भी पतित कर देता है। देखें, पतित कहते हैं धर्म से बाहर निकाल देना। अगर कोई ऊंची जाति का आदमी शूद्र के घर का खाना खा ले, शूद्र का संपर्क, शूद्र से ताल्लुक़ रख ले, संपर्क यानी एक ताल्लुक़ हो, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान लेना, तो ये सब चीज़ अगर कोई ऊंची जाति का हिंदू कर रहा है तो वो धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये पराशर स्मृति के अंदर ये बात लिखी हुई है, आपके सामने किताबें खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो चांडाल से भी लगभग 5 स्थान नीचे चला जाता है, वो क्या बोलते हैं आपको, मलेच्छ। तो इनके दादा जो अभी बोल रहे हैं फ़िरोज़ ख़ान, राहुल गांधी को भी राहुल ख़ान बोल रहे हैं, फ़िरोज़ ख़ान बोल रहे हैं। तो ये फ़िरोज़ ख़ान पारसी थे, मलेच्छ थे। और मुझे याद आ रहा है चाणक्य की किसी किताब के अंदर पारसी को ही चांडाल से कई लाख गुना ज़्यादा नीच बताया था। वो बहुत ज़माना हो गया किताब पढ़े हुए, किसी इतिहास की किताब में, धार्मिक पुस्तक में तो नहीं देखा हूँ, इतिहास पुस्तक में थी ये बात लिखी हुई, तो खैर इसको रहने दें। तो अब देखें कि जब चांडाल धर्म से बाहर है तो जो चांडाल से भी 5-6 स्थान नीचे है वो हिंदू कैसे हो सकता है? जबकि मैं क्या कहता हूँ कि आपको, बल्कि मैं अभी आपको दिखाया पराशर स्मृति, अगर उसको आप देखें तो उसके अनुसार शूद्र भी हिंदू नहीं है। और वो क्या कहते हैं कि वो ब्राह्मण जो अभी मोदी के गुण गा रहे हैं, मोदी को ऊंचे स्थान दे रहे हैं, जबकि लिखा है कि कोई मोदी के बराबर भी बैठ जाए तो वो पतित हो जाएगा, धर्म से बाहर हो जाएगा। तो अब देखें ब्राह्मण इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आप मेरी बात सुन कर के हंसेंगे भी कि ये सारा जो है धंधा चल रहा है, ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पे धंधा बनाया है। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था, इसके अंदर है, बड़ी अच्छी चीज़ थी, देखें अगर मिल जाए तो ठीक है, सबूत है, लेकिन ये बात इसमें लिखी हुई है और भी जगहों पे लिखी हुई है कि अगर चांडाल किसी कुएं को छू दे तो वो कुआं सदा के लिए अपवित्र हो जाता है। कोई ब्राह्मण उस कुएं से पी ले तो उस ब्राह्मण को फिर 17 या 18 दिन तक गाय का पेशाब पीना होगा, फिर वो पवित्र होगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो अब शूद्रों का उपवास नहीं होता, देखें यहाँ लिखा है, यानी शूद्र व्रत नहीं रख सकता है, जबकि आप देखें मोदी जी जो है व्रत रख रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा धंधा जो है ब्राह्मण धर्म के नाम पर करवा रहा है। तो अब आप जो है अपने अनुसार देख सकते हैं, क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न जो पुत्र होता है वो गवाला जाना जाता है। तो देखते हैं, अगर वो मंत्र मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो वो बात तो खैर लिखी हुई है। तो मुझे ये दिखाना था कि राहुल गांधी हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं, क्या नहीं है। तो मैंने वो बात आपके सामने सबूत से रख दिया है कि हिंदू, ये जो है राहुल गांधी, ये चांडाल से भी 5-6 गुना नीचे हैं और चांडाल को हिंदू धर्म में इंतहाई
नीच माना गया है, धर्म से बाहर माना गया, जैसा कि मैंने शुरू ही में आपको व्यास स्मृति से दिखाया था। और भी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की बातें लिखी हैं, बल्कि बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में तो बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड करने की शूद्रों को भी अनुमति नहीं है। अब देखें कि ये चांडाल कितने नीच होते हैं, उसके बारे में बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में ये बात आपको मिलेगी, दसियों धार्मिक पुस्तकों में ये बात आपको मिलेगी कि चांडाल जिस बस्ती में चला जाए, जिस इलाका में चला जाए, जिस शहर में चला जाए, तो उस शहर के अंदर, उस गांव, उस इलाके के अंदर एक दिन रात तक वेद नहीं पढ़ा जा सकता है। यानी एक दिन रात तक वेद पढ़ने को रोक दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चांडाल जिस इलाके में चला जाता है, जिस धरती से गुजर जाता है, वो धरती जो है एक दिन रात के लिए अपवित्र हो जाती है। धरती तो दूर की बात, वो आसपास का पूरा इलाका एक दिन के लिए अपवित्र हो जाता है। तो देखें, अब मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। हालांकि मैं निशान लगाया हूँ, इसलिए उसी निशान के अंदर कहीं ना कहीं होगा। तो देख लेता हूँ, थोड़ी देर तलाश करता हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात ही नहीं है। ये गायत्री के बारे में, यानी ब्राह्मण सिर्फ गायत्री मंत्र सीख ले तो भगवान से भी ऊंचा हो जाता है, ये बात है। और देखें, गायत्री मंत्र की जो है शूद्र को पढ़ने का, इसी तरह से महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। देखता हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है। यहाँ देखें, महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किया गया है। और इसमें ये भी देखें कि ये जो बताया गया है, उससे पता चलता है कि ये महिलाएं जो हैं, ये जो जातियां हैं, वो सदा अपवित्र रहती हैं। ये 8 वर्ष की बालिका क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि 8 वर्ष की बालिका गौरी होती है, 9 वर्ष की रोहिणी होती है, 10 वर्ष की कन्या होती है, और उसके पश्चात ये रजस्वला हो जाती है। यानी 10 साल के बाद लड़कियाँ रजस्वला हो जाती हैं। यहाँ देखें, 12 वर्ष की हो जाने पर जो पिता कन्या का विवाह नहीं करता, तो प्रति मास उसकी रज को स्वयं उसके पितर पीते हैं। यानी वो जो खून निकलता है लड़की के नीचे से, तो उस खून को जो है, उस गंदगी को पितर पीते हैं, जो लोग मर गए हैं इसके। ये भी हिंदुओं के लिए कितनी गंभीर बात है, और ये अपने मरे हुए लोगों के लिए कितना ये करते हैं। यहाँ देखें क्या है कि यहाँ देखें, यदि भोजन करता हुआ कुत्ते और चांडाल के द्वारा देख लिया जाए तो उस भोजन को त्याग दे। यानी चांडाल अगर देख ले किसी को खाते हुए, ऊंची जाति को, तो फिर उस खाने को छोड़ दे। इतना नीच होता है चांडाल। एक बात और रखें याद कि मैंने कहा था कि दलित एक तो धर्म से बाहर है, दूसरा है कि वो भी 7वें 8वें नंबर पे आता है। यानी शूद्र के बाद चांडाल है, अंत्यज है, पतित है, उसके बाद इसका नंबर आता है क्या बोलते हैं आपको, दलित का। तो दलित और ब्राह्मणी से विवाह हो तो उस बच्चे को आप क्या कह सकते हैं?
तो चिराग पासवान है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद फिर जो है आप उससे नीचे की कैटेगरी में कह लें कि राहुल गांधी जी आते हैं कि ये माँ जो है यहाँ कुछ लिखा हुआ है चांडाल के बारे में। यदि अनजाने में चांडाल के जलपान में जल पी ले और पता चलने पर उसे तत्क्षण यानी उल्टी करके निकाल दे तो प्रजापत व्रत करें, यानी निकाल भी दे तब भी व्रत करें। यहाँ लिखा है कि चांडाल के पात्र यानी डोल से छुए हुए कुएं में पड़े जल को पीकर गौमूत्र और जौ के आहार से 3 रात्रि में शुद्धि होती है। अनजाने में यहाँ चांडाल अगर किसी कुएं को खोदा है उससे पानी पिए तो ये बात है। देखिए, चांडाल का दर्शन होने पर तुरंत सूर्य का अवलोकन करें और चांडाल का स्पर्श होने पर सचेल मतलब फ़ौरन स्नान करें, यानी देखने पर भी आँख अपवित्र हो जाती है। इस तरह की बातें हैं चांडाल के बारे में। और वो बात कहाँ है, खैर जहाँ भी हो रहने दे, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो आपने देखा कि चांडाल के बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है। और जो मैंने वो बात कही थी वो बात भी लिखी हुई है, लेकिन तलाश करने में हो सकता है टाइम लगे। किताब बहुत बड़ी है तो मिले ना मिले पता नहीं।